मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अकबर, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अकबर। ये देखें तो ये है कचनाल, अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो और माह रमज़ान की मुबारक हो सबको। अब बिना मैं ले आई हूँ सब्ज़ी, ये वाली कचनाल, ये हम बनाएंगे आज गोश्त में। तो आपने पता नहीं कभी खाई है या नहीं खाई है, हम तो बहुत इधर खाते हैं। 15 दिन के लिए बस ये सब्ज़ी आती है, फिर ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़े इसके दरख्त होते हैं, उस पर लगती है ये देखें। जैसे बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। ये देखें, ये रेसिपी हम आपको फिर दिखाते हैं जैसे बनाएंगे। ये ऐसे करके ना, ये ऐसे हो जाती है। ये टहनी फेंक देते हैं और ये बनाते हैं सालन। आलू में पकाओ, जिस चीज़ में मर्जी है, गोश्त में बनाओ या ऐसे खाली पकाओ। कचनार को यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है, डंडियाँ इसकी अलग कर ली हैं और ये कलियाँ जो हैं ये अलग कर ली हैं। ये कलियाँ पकाई जाती हैं और डंडियाँ फेंक दी जाती हैं। ये बहुत थोड़े से दिनों के लिए आती है। कहते हैं कि इसका जो दरख्त होता है वो काफ़ी सारा बड़ा होता है और इसके कम ही दरख्त हैं, तो ये बस थोड़े टाइम के लिए ही आती है और जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। मुल्तान में तो ऐसी है, दूसरे सिटीज़ का मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं कर रही थी तिलावत, मुझे एक पारा किसी ने दिया था पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा वो मैं पढ़ लूँ। उसके बाद कल से माशाल्लाह माह रमज़ान शुरू हो रहा है, तो फिर कल से मैं पहला सिपारा शुरू करूँगी और फिर पूरे माह रमज़ान में इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मेरा पूरा जो कुरान है वो मुकम्मल हो जाए, मैं 30 पारे पढ़ लूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सबको पहला रोज़ा मुबारक हो। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन पाकिस्तान में भी रोज़ा होगा, तो पाकिस्तान में रहने वालों को भी रमज़ान मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक हो। तो अभी खैर यहाँ पे अभी तो आज है जी मंडे, आज शाम को हम तरावी पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह सुबह रोज़ा होगा। तो इसी ब्लॉग में मैं आपको सहरी भी दिखा दूँगी सही है। तो मतलब कि ये माह रमज़ान का पहला ब्लॉग होगा। अल्लाह पाक ये माह रमज़ान जो है ना हम सब के लिए मुबारक करे और इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और अल्लाह ताला को खुश कर सकें, आमीन सम आमीन। और जनाब सबके रिस्क में बरकत हो, सब जो है ना अच्छी अच्छी अफ्तारियाँ करें। और ब्लॉग हमारे ऐसे ही आपने देखने हैं, पूरे ब्लॉग देखने हैं। अभी आज इस टाइम बज रहे शाम के 6 बज रहे हैं। मैं बनाने लगी हूँ सालन। सालन में मैंने आपको दिखाया हम बना रहे हैं कचनार और चिकन, तो सालन बना लेती हूँ। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ आपको दिखाती हूँ रेसिपी भी। चिकन को भून लिया है, उसके बाद अब यहाँ पे कचनार भी मैंने डाल दिया है। उसको भी मैं यहाँ पे पहले अच्छे से भूनूंगी ताकि मसाले का जायका और चिकन का जायका भी उसमें आ जाए। उसके बाद पानी डालूंगी। अम्मी ने मुझे कहा है कि इसको अच्छे से पहले भूनना। ये जो रेसिपी है ये अम्मी की है। मतलब ये सब्ज़ी कभी कभी आती है ना, तो मुझे ये पकानी इतनी नहीं आती थी, तो अम्मी ने मैं जैसे बताया मैंने वही फॉलो कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, अरहम आया हुआ है। आज इसकी है तबीयत थोड़ी सी ख़राब, वॉमिट कर रहा है बार बार, इसलिए चेहरा भी मुरझाया हुआ है, सही से मुस्कुरा भी नहीं रहा। और पुप्पो आई हुई हैं, पुप्पो को वालेकुम अस्सलाम, चांद मुबारक हो आपको भी। रमज़ान का चांद माशाल्लाह से नज़र आ गया। हाँ आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से जी रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। मस्जिदों में भी ऐलान हो रहे हैं, टीवी में भी ऐलान हो रहा है, तो आप सबको भी हमारी तरफ से चांद मुबारक हो माह रमज़ान का। अभी भी आ गई हैं अम्मी जी, आपको भी मुबारक हो, चांद मुबारक हो आपको भी। खैर से अल्लाह पाक रोज़े नसीब करे। आमीन आप आमीन। सबको भी चांद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम चाची, चांद मुबारक। खैर मुबारक, अल्लाह खैर खैरियत से सबको मुबारक करे। हाँ आमीन मुबारक हो, चांद मुबारक हो। तुम्हें भी चांद मुबारक हो।
आज बार बार अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं, उनका भी बोलो चांद मुबारक। चांद की मुबारक हो आप सबको। माह रमजान का चांद मुबारक हो सबको। जी हाँ जी, अल्लाह पाक सबके लिए ये खुशियाँ लेकर आए माह रमजान, और सबकी बातें अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब्दुल अहद को भी मिलते हैं भाई। अब्दुल अहद चांद मुबारक, माह रमजान का चांद मुबारक हो। कहाँ जा रहे हो? चलो अब्दुल अहद जा रहे हैं तरावीह पढ़ने, जो हमारे घर के पास मस्जिद है। चलो ठीक है, दुआ भी मांगना ठीक है सबके लिए। चलो बच्चे जा रहे हैं तरावीह पढ़ने। सालन बन गया, तो मैं सालन यहीं पे उठा के ले आई। ये देखें, इस तरह से हल्की सी ग्रेवी रखी है कचनार में हमने, और ये इस कटोरी में अभी सालन चखा था, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। थोड़ी सी कचनार तो डाल दें। ये मैं तो खाती हूँ, अब्दुल अहद आएगा ना तो फिर उसके लिए अलग से। ये अम्मी की रोटी और सालन, और ये मैं खाती हूँ जी। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि बनाएंगे कचनार गोश्त, तो आज फाइनली बना ही लिया। सब्जी उतरी है ना। हाँ हाँ जी, नया नई सब्जी आई है ना ये। सब्जी जैसे आती है हाँ जी, ऐसी है। जरा जी खाते हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल अहद तरावी पढ़ने गया, तो इसलिए उसकी रोटी अभी मैं रख दूंगी, वो आएगा तो फिर खा लेगा। और रात को सोने से पहले मैंने लगवाई थी हाथ पे मेहंदी, ये वाला डिज़ाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको पहली सहरी मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। 4 बजे हैं, तो मैं सहरी पकाने आई हूँ। 5:15 बजे यहाँ पे अजान होती है, तो अभी 1 घंटा रहता है, तो 1 घंटे में पका भी लेंगे और खा भी लेंगे इंशाअल्लाह। सहरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतज़ाम रात को ही हो चुका था। मतलब कोई भी चीज़ लेनी नहीं थी बाज़ार से। वैसे भी हमारे घर में मतलब आदमी तो कोई है नहीं, लड़का कोई है नहीं। अब्दुल अहद अभी छोटा है, बच्चा है, और अम्मी भी अंधेरे में नहीं जा सकती, तो इसलिए हमने सुबह सुबह कुछ मंगवाना भी नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं रात को ही जो भी हमारे सुबह सहरी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हम रात को ही पूरी करके सोएं। तो रात को ही आटा भी गूंद दिया था, सालन भी हमने पकाया था, वो रखा हुआ था, दूध भी लेके रख दिया था। अच्छा, दूध हम वैसे तो हम गाय का दूध लेते हैं, लेकिन वो मिलता है 7-8 बजे, तो अब सहरी के टाइम वो नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने फिर मिल्क पैक जो है ना वो लेके रख दिया था सहरी के लिए। अब्दुल अहद का पहला पेपर है। हाँ जी माशाल्लाह। तो कह रहा था कि मम्मा मैं रोज़ा रखूँगा। मैंने कहा अभी ना रखो, पेपर है, पेपर खत्म हो जाए ना फिर रखना, फिर इंशाल्लाह रखवाएंगे इसको। बस पेपर की वजह से मैं उसको मना करी थी कि अभी ना रखो आज पेपर। वैसे भी 1 हफ्ते के पेपर हैं, फिर छुट्टियां हो जाएंगी ना, तो छुट्टियों में रख लेना रोज़ा। लेकिन बच्चा है ना, उसको पहले रोज़े की एक जो अलग ही एक्साइटमेंट होती है, उसको वो हो रही थी कि मम्मा मुझे रखने दो, मुझे रखने दो। खैर मैंने उसको जगाया तो नहीं, लेकिन वो खुद ही जा गया सहरी के टाइम, और फिर उसने हमारे साथ सहरी खाई। और यहाँ पे वीडियो जो है ना वो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि अम्मी मेरी वीडियो बना रही होती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि मोबाइल का कैमरा जो है ना वो साफ़ नहीं होता, तो अम्मी बेचारी को तो सही नज़र नहीं आता, तो अम्मी ऐसे ही बनाई रखती हैं। बाहर का दिखाओ, देखे बाहर अंधेरा अंधेरा। नादिया ने तो रोटी बना ली है। क्या हुआ है अहद? रोटी पका रही हूँ। सहरी नहीं करनी, आ जाओ। रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, ये देखें
कलर तो अच्छा ही आया है। मेहंदी का कलर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन भाई जितनी भी अच्छी मेहंदी हो गोरे गोरे हाथों पे ही अच्छी लगती है। मेरे हाथों पे तो बस ऐमी सी ही लगती है। खैर चलो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ना शुक्री नहीं करनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे रोटी जब बना रही थी तो क्योंकि अम्मी भी यहीं किचन में थी, मैं भी किचन में थी, तो अब्दुल्लाह की आँख खुल गई। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि कमरे में कोई भी नहीं है। अब्दुल्लाह भी उठ गया है, कहते हैं मैं भी रोज़ा रखूँगा। इधर देखो खानो, रोज़ा रखोगे? वाह माशाल्लाह। खांसी लगी हुई है। छोटे बच्चों को बहुत शौक होता है रोज़ा रखने का। सालन ने गरम कर लिया है। अच्छा, ये है भाई हमारी सहरी। ये देखें, चाय भी बन गई, रोटी भी, सालन भी, और ये बैठा रोजेदार। छोटा छोटा सा रोजेदार। रोजा रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले रोजे की पहली सहरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे सारी ऐसी सहरी खुशी खुशी रखें, बनाए। आप भी खाओ। आओ ना आगे। आ जाएंगे आप। हाँ मैं भी आ रही हूँ। अम्मी ने भी रोज़ा रखा है, मैंने भी रोज़ा रखा है, अब्दुल्लाह ने भी हमारे साथ सहरी तो खाई है, लेकिन उसका रोज़ा कंफर्म नहीं है। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी वो स्कूल गया हुआ है। स्कूल से आएगा तो पता चलेगा कि वो पूरा रोज़ा रखता है या फिर चिड़ी रोज़ा रखता है। तो कल की वीडियो में आपको बताऊँगी। मैं तो इसको कह रही थी अभी पूरा रोज़ा ना रखो, जिस दिन तुम्हारे पापा आएंगे ना उस दिन पूरा रोज़ा रखना। फिर पापा को बोलेंगे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी ले आएंगे, और तुम्हारे पापा जो है ना तुम्हारे फूल भी ले आएंगे, तुम्हें फूल भी पहनाएंगे, तुम्हारी रोज़ा कुशाई करेंगे। तो वैसे भी आजकल पेपर है, ना रखो, लेकिन फ़िलहाल तो खैर वो सहरी करके स्कूल चला गया। अब वो स्कूल से आएगा तो फिर पता चलेगा। तो कल के व्लॉग में फिर आपको मैं बताऊंगी। फिर हम लोगों ने सहरी कर ली है। उसके बाद अजान से थोड़ी देर पहले फिर मैंने पानी भी पी लिया था, और फिर अब्दुल्लाह जो है ना वो चला गया था मस्जिद हसीब और मुईज़ के साथ। वो बच्चे गए थे नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, तो मैंने कहा अब्दुल्लाह को भी बुलाते जाना, तो वो चले गए उधर। मैं और अम्मी घर पे थे, तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। पहले मैं पढ़ती होती हूँ चारपाई पे ही मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन अभी बिस्तर बिछा हुआ था चारपाई पे, तो मैंने कहा चले अभी मैं टेबल पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। तो टेबल पे ना मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि जब मैं ट्रांसफ़र होती हूँ व्हील चेयर से चारपाई पे, तो मैं चारपाई को पकड़ के मतलब उससे उतरती हूँ गिरने का, ताकि ख़तरा ना हो। ग्रिप बनाती हूँ ना मैं अपने हाथों से। लेकिन ये टेबल थी सीधी बिल्कुल, यहाँ तो कोई पकड़ने वाली कोई जगह भी नहीं थी, और ऐसे मुझे डर भी लग रहा था कि मैं खिसक के ना गिर ही ना जाऊँ। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं टेबल पे बैठी हूँ। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि बस कल से ना टेबल पे ना बैठना, चारपाई पे बैठ के पढ़ लेना। तो ये देखिए बड़ी औखी मैं बैठी थी। अच्छा, आप लोग भी मुझे बहुत बहुत दुआ में अपनी याद रखिएगा, अपनी आप ही को। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, दुआएं अल्लाह पाक सुनता है। वैसे तो अल्लाह पाक हर टाइम ही सुनता है, लेकिन इस टाइम ज़्यादा कबूलियत के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। मेरे चैनल के ग्रो होने के लिए भी दुआ कीजिएगा। अम्मी की अब तबीयत सही रहे, अम्मी की आंखें ठीक रहें, ये भी दुआ कीजिएगा। अब्दुल्लाह को अल्लाह पाक नेक इंसान बनाए, उसको अल्लाह पाक कामयाबी दे,
माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, बड़ों की इज़्ज़त करने वाला बनाए, एक अच्छा बेहतर इंसान बनाए। आमीन सुम आमीन। दुआ में हमें याद रखिएगा और मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जितने भी मेरे देखने वाले हैं अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करे। जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको इस माह रमज़ान के सदक़े, इस मुबारक महीने के सदक़े उनकी झोलियाँ भर दे। आमीन सुम आमीन। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक बेटियों के नसीब कर अच्छे करे, जिनकी बेटियां बैठी हैं अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में, और जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी अल्लाह पाक अच्छे घरानों में रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस हमारी तो दिल से हर किसी के लिए दुआ निकल रही है, अल्लाह पाक बस कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता ना कि हमारी मांगी हुई दुआ हमारे हक़ में कभी कबूल नहीं हो रही होती, लेकिन कोई और हमारे लिए अगर दुआ मांगता है तो वो कबूल हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह करे कि जो मैंने दुआ मांगी है अल्लाह पाक आप सब के हक़ में मेरी वो दुआएं भी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम। नमाज पढ़े? माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे हसीब भी गए थे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ मांगी थी मम्मा के लिए और अम्मी के लिए भी मांगना दुआ मस्जिद में। शाबाश। अब्दुल्ला जा रहा है स्कूल, ये देखें, और आज अब्दुल्ला का पहला पेपर है इस्लामियात का। आप लोग दुआ करें कि मेरा पेपर अच्छा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तैयारी की हुई है ना पेपर की आपने? जी। तो आज अब्दुल्ला का पहला पेपर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे बेटे को कामयाब करे। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ बोलो सबको। अल्लाह हाफिज। चलो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, ले जाओ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसको पहले भेज दूँ मैं अब्दुल्लाहत को। जी तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब्दुल्लाहत स्कूल गया हुआ है, तो अल्लाह करे कि आज उसका पेपर अच्छा हो, बस यही दुआ मांग रही हूँ। तो आज का व्लॉग भी यही था हमारा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पूरा व्लॉग आपने देखा, यहाँ तक आप लोग आए हैं तो बिल्कुल आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक दफ़ा फिर से आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे, किसी का भी दस्तरखान खाली ना हो। आमीन सुम आमीन। बाकी जी इंशाल्लाह मिलते हैं कल दूसरे रोज़े के साथ, दूसरी सहरी के साथ इंशाल्लाह। तो पिछले माह रमज़ान में ऐसा हुआ था कि हम 2 ब्लॉग बनाते थे, सहरी का अलग बनाते थे, अफ्तारी का अलग बनाते थे। तो आप लोग उसमें भी हमें सपोर्ट करते थे, बहुत बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा ऐसा है कि हमने सोचा है कि 2 ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि मतलब कंटेंट नहीं होता हमारे पास, हम क्या बनाएं। 2 ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने ये सोचा है कि एक ब्लॉग ही बना लिया करेंगे, उस एक ही ब्लॉग में एक अफ्तारी दिखा दिया करेंगे और एक सहरी दिखा दिया करेंगे। तो अभी आज के ब्लॉग में आप लोगों ने हमारी सहरी देखी है, तो कल के ब्लॉग में जो होगा हम अपनी अफ्तारी भी दिखा देंगे और अपनी जो सेकंड सहरी है वो भी दिखा देंगे। थोड़ा सा अगर ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो वो आप देख लिया कीजिए। आपकी मेहरबानी होगी, ये आपकी सपोर्ट होगी हमारे लिए, तो ये भी नेकी में गिनी जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस यही सपोर्ट आपकी चाहिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।